हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 5A में कुछ क्वेश्चंस किए थे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स भी किया था अप टू 10th क्वेश्चन। तो आज हम 11th क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि 11th क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज़ बर्न फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर यूज्ड इन द रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशन। कि हमें प्रोपेन का वॉल्यूम निकालना है जो कि 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर के लिए यूज़ किया गया रिएक्शन में अंडर द सेम कंडीशन। और साथ में ये भी एज्यूम करना है कि ऑक्सीजन जो है 1/5 ऑफ एयर है। और यहाँ देख सकते हो आप, जो 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है किसके लिए दिया है? एयर के लिए दिया है। और यहाँ पे हमें इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11। इक्वेशन क्या है कि प्रोपेन जो है बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो वॉल्यूम है ऑफ ऑक्सीजन इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर कितना है? दैट इज़ इक्वल टू 20%। 20% है सिर्फ। तो अब यहाँ पे होगा क्या? दैट इज़ 20/100 इंटू 500। वॉल्यूम जो एयर की है दैट इज़ 500। कैलकुलेट पे करने पे कितना आएगा? दैट इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अगर 1 वॉल्यूम है तो ये कितना है? 5 वॉल्यूम है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये 1:5 का रेशियो इसका हो रहा है। तो कितना वॉल्यूम प्रोपेन बर्न करेगा? तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, अगर ये 5 है और ये 1 है तो 5:1 के रेशियो में होगा। अगर ये 5 वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 है तो एक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 20। तो इसको हम क्या कर लेंगे, हम रेशियो वाइज ही करते हैं। 1/5 इंटू 100 दैट इज़ इक्वल टू 5 1 जा 5 20 जा, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है प्रोपेन बर्न होगा विथ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन किस में आएगा? 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्सड टुगेदर एंड इग्नाइटेड। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। जो रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा उसका कंपोजिशन पता करना है। और यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू दी है 450 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, और 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ऑक्सीजन के लिए। तो आपको रिजल्टिंग मिक्सचर निकालना है। इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इक्वेशन लिख लेना है। 2 वॉल्यूम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, इग्नाइट किया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो जो मिल रहा है दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 2 वॉल्यूम अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन है। 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन जो दिया है दैट इज़ 200 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। तो अगर 1 वॉल्यूम ये है तो ये इसका डबल यूज़ होगा, यानी कितना यूज़ होगा? ये 400 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ होगा। ओके। और ये जो मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो कितना मिल रहा है? जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ये 2 वॉल्यूम मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है दैट इज़ 200 सेंटीमीटर क्यूब कंबाइन कर रहा है, ठीक है, कंबाइंस विथ 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम के साथ कंबाइन कर रहा है। तो इसका मतलब कितना हो गया? 2 × 200। ये जो 400 हमने डबल किया है, तो इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसके साथ आपको रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है क्या? 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देयरफॉर 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा सेम 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वॉल्यूम
दिया हुआ था इसका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 450, तो कितना हमारे पास बच गया, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अनयूज्ड दैट इज तो इक्वल टू 450 जो गिवन था माइनस 400 जितना यूज़ हुआ, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 50 सेंटीमीटर क्यूब है ये हमारा बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ़ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड एंड इफ वाटर इज एडेड टू द गैस इज फॉर्म्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेसिजुअल गैस। कि 6 लीटर हाइड्रोजन है, 4 लीटर क्लोरीन है, मिक्स किया गया और एक्सप्लोड कर दिया गया, और वाटर अगर ऐड किया जा रहा है टू द गैसेस सो फॉर्म्ड, तो आपको बताना है कि रेसिजुअल जो बचा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना होगा। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा कि हाइड्रोजन है और उसे क्लोरीन के साथ हमने रिएक्ट कराया और हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है, दैट इज़ एसिड। तो आप यहाँ देखते हो कि ये एक वॉल्यूम है, ये भी एक वॉल्यूम है, और दोनों एक एक वॉल्यूम में रिएक्ट कर रहा है, और आपको यहाँ मिल रहा है 2 वॉल्यूम HCl के। ओके, तो आप यहाँ देखो, अगर ये 1 लीटर होगा तो ये भी 1 लीटर होगा, तो मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 लीटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम कंबाइन करके 2 वॉल्यूम बना रहा है, तो 1 लीटर कंबाइन करके 2 लीटर बनाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 लीटर H2 जो है वो यूज़ कर रहा है कितना, 1 लीटर ऑफ क्लोरीन। तो 4 लीटर यहाँ पे दिया हुआ था, तो 4 लीटर ऑफ H2 क्या करेगा, कंबाइन करेगा किसके साथ, 4 लीटर ऑफ क्लोरीन के साथ करेगा। अगर 1 लीटर के साथ कर रहा है तो 4 लीटर भी 4 लीटर के साथ करेगा। तो देयरफॉर आप ये देखो कि आपको ये जो दिया हुआ था हाइड्रोजन, क्लोरीन और ये जो फॉर्म हो रहा था प्रोडक्ट, तो ये 6 लीटर दिया हुआ है, ये आपको 4 लीटर दिया हुआ है, और ये आपको कितना दिया है, 2 वॉल्यूम है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये 6 लीटर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 लीटर के लिए कितना यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 लीटर। तो 4 लीटर के लिए 4 लीटर यूज़ होगा, तो अनयूज्ड कितना बचेगा, अनयूज्ड या फिर कह सकते हो अनरिएक्टेड। अनरिएक्टेड कितना बचेगा, 4 - 6 दैट इज़ 2 लीटर अनरिएक्टेड बच जाएगा। 1:1 के रेशियो में कंबाइन करेगा, और 2 वॉल्यूम इसका मिल रहा है, तो 4 + 4 कितना आ जाएगा, ये 8 लीटर आ जाएगा कंबाइन करने में। अच्छा, अब आपको जो रेसिजुअल बचा हुआ है उसको आपको बताना भी है। तो अब जो रेसिजुअल हमारा बचा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है और या फिर रेसिजुअल जो है, वो दोनों का वॉल्यूम अगर आप देखना चाहो तो आप देखोगे कि HCl के साथ साथ और क्या बचा हुआ है, HCl के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बची हुई है जो कि 2 लीटर है, और HCl कितना है, 8 लीटर है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। टोटल 10 लीटर का वॉल्यूम आपका रेसिड्यू में आएगा। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाटर इज़ एडेड टू द गैसेस फॉर्म्ड HCl डिजॉल्व हो जाएगा। क्या होगा जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, तो वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो HCl जो है वो क्या करेगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, और जो हाइड्रोजन है, ओके, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेसिड्यू। ओके, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐसा रेसिड्यू बच जाएगा, और जो HCl है आपका वाटर ऐड करने पे HCl उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कि अमोनिया मे बी ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। और यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है कि जो अमोनिया है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। कंडीशन है कि 27 लीटर ऑफ रिएक्टेंट आर कंज्यूम,
27 लीटर है रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको बताना है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे आप पहले देख लो इक्वेशन कि 4 वॉल्यूम है अमोनिया का, वो कंबाइन कर रहा है 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और जो ऑब्टेन हो रहा है वो 4 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 4 वॉल्यूम है, ये 5 वॉल्यूम है, तो ये 4 वॉल्यूम है और ये कितना आ रहा है 6 वॉल्यूम आ रहा है, ठीक। और जबकि बल्कि इसको क्या लेंगे, नील लेंगे वाटर को। अब यहाँ पे इससे हमें नहीं है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्लस 5 वॉल्यूम ऑफ O2, ये दोनों कंबाइंड होके कितने हो रहे हैं, ये दोनों कंबाइंड होके NO प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ 4 वॉल्यूम। ये 4 वॉल्यूम और 5 वॉल्यूम ये दोनों मिल के प्रोड्यूस कर रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो भी कितना 4 वॉल्यूम, ठीक है। तो अब 9 वॉल्यूम रिएक्टेंट, ये दोनों ऐड करके 9 वॉल्यूम रिएक्टेंट प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितना 4 वॉल्यूम। तो अब 27 वॉल्यूम रिएक्टेंट कितना प्रोड्यूस करेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दैट विल बी इक्वल टू 4/9 इंटू 27। 9 1 जा 9 3 जा 3 4 जा 12, यानी कि 12 लीटर्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर 9 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट रहेंगे, और उस 9 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 27 लीटर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, a mixture of hydrogen and chlorine occupying 36 centimeter cube of space was exploded. On shaking it with water, 4 centimeter cube of hydrogen was left behind. Find the composition of the mixture. मिक्सचर था हाइड्रोजन का क्लोरीन का, जिसको कि ऑक्यूपाई कर रहा था 36 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, और इसे एक्सप्लोड किया गया, और जब उसको शेक किया गया वाटर के साथ तो 4 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन लेफ्ट था, बचा हुआ था। आपको कंपोजिशन बताना है मिक्सचर का। तो आप पहले लिख लो कि हाइड्रोजन को किसके साथ किया गया, क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ एक्सप्लोड करने पे क्या मिला है, आपको मिलता है क्या है, दैट इज़ HCl। पहले फॉर्मल न्यूमेरिकल में भी हमने किया, तो 1 वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है 1 वॉल्यूम क्लोरीन, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन जो है कि 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ प्रोड्यूस करता है 2 वॉल्यूम HCl का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इन दोनों का कंबाइंड मास दिया हुआ है। कंबाइंड मास कितना है, दैट इज़ 36 सेंटीमीटर क्यूब। और एक और चीज़ बात बोली है कि शेक करने के बाद जो हाइड्रोजन लेफ्ट हुआ है वो कितना हुआ है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों का पूरा कंबाइंड दिया हुआ है वेट 36 सेंटीमीटर क्यूब, तो हाइड्रोजन बचा हुआ है 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन used is equal to 36 minus 4, that is equal to 32 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो वॉल्यूम था मिक्सचर का वो कितना, अरे सॉरी, ये जो रिएक्टेंट थे वो कितना रहा होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन 32 सेंटीमीटर क्यूब रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन यूज़ किया उसने सेम वॉल्यूम का, यानी 16 सेंटीमीटर क्यूब का क्लोरीन, और प्रोड्यूस किया क्या, एंड प्रोड्यूस्ड 32 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl। ओके, 1:1 के फॉर्म में है, तो 16 ये तभी तो दोनों कंबाइंड हुए कितने हुए, 32 हुए, और 4 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका बच भी गया। तो अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा आपका, जो रिजल्टिंग मिक्सचर का वेट होगा, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या मिलेगा, इज़ हाइड्रोजन दैट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब, और HCl है दैट इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 32 सेंटीमीटर क्यूब। और इन दोनों को ऐड करने पे आप देखो मिक्सचर कितना आ जा रहा है, 36 सेंटीमीटर क्यूब आ जा रहा है आपका मिक्सचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग 20% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 10 सेंटीमीटर क्यूब ईच ऑफ मीथेन एंड एसिटिलीन। तो दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों के लिए आपको बोल रहा है कि 20% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम एयर में,
और कितना ये रिक्वायर होगा कम्प्लीटली बर्न करने के लिए 10 सेंटीमीटर क्यूब ईच ऑफ मीथेन और एसिटिलीन। मीथेन के लिए भी दिया है, एसिटिलीन के लिए भी दिया है, दोनों में हमें बताना है कि कितना वॉल्यूम एयर का यूज़ होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले दोनों इक्वेशन में पहले मीथेन का करते हैं, ठीक है। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन करते हैं हम पहले। तो मीथेन ऑक्सीजन में दिया हुआ है वैल्यू कि मीथेन जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, वो भी 2 वॉल्यूम, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। आप ये देखो कि एक वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है 2 वॉल्यूम के साथ, है ना। एक वॉल्यूम मीथेन का कंबाइन कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट दुगना हो जाएगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 2 × 10, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन कितना है, एयर का 20% है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, 5 गुना, है ना। 20/100 अगर आप करोगे कितना आएगा, 1/5 आएगा। तो 1/5 वॉल्यूम अगर कितना है, 20 है, तो 5 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 से इंटू कर दो आप, 20 × 5 दैट इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। ये एयर आपको चाहिए। तो इस एयर में कितना निकलेगा, 20%, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब एयर चाहिए। किसके लिए, मीथेन और ऑक्सीजन के लिए रिएक्शन के लिए इतना एयर चाहिए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है एसिटिलीन के लिए। तो 2 वॉल्यूम एसिटिलीन का लिया हुआ है और इसको कितना चाहिए, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। तो ये प्रोड्यूस करता है 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वॉल्यूम वाटर का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो 2 वॉल्यूम एसिटिलीन का यूज़ करता है 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 2:5 का रेशियो हो रहा है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/2 × 10, 2 × 2 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कि वॉल्यूम जो होगा ऑफ O2 रिक्वायर्ड वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5:2 का रेशियो है, तो 5 × 2 × 10 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर कितना लेना है हमें, इसका 5 गुना, तो 25 × 5, क्योंकि ये कितना है, ये 20% है, 1/5 है, तो 1/5 है तो पूरा टोटल 5 पार्ट निकालने हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। इतना एयर यूज़ होगा आपको एसिटिलीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि LPG हैज़ 60% प्रोपेन एंड 40% ब्यूटेन। 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज़ बर्न्ड। 10 लीटर मिक्सचर है जिसमें 60% प्रोपेन है, 40% ब्यूटेन है। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना ऐड हुआ है एटमॉस्फेयर में। यहाँ दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रोपेन का देखते हैं और फिर उसके बाद प्रोपेन के बाद हम देखेंगे ब्यूटेन का। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत आसान है कि प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इसका जो रेशियो दिया हुआ है दैट इज़ 60:40। आप इसको रिड्यूस करो तो 23 जा 22 जा, यानी कि 3:2 का रेशियो है। तो रेशियो आपको दिया हुआ है, तो रेशियो इन 10 लीटर्स, 10 लीटर्स के रेशियो में कितने हो जाएंगे ये अगर 3 है तो 3/5 × 10, और ये कितना हो जाएगा 2/5 × 10, यानी 5 1 जा 5 2 जा 6 लीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि 2 2 जा 4 लीटर हो जाएगा। यानी आपका प्रोपेन आएगा 6 लीटर और ब्यूटेन आएगा आपका 4 लीटर। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं कि जो प्रोपेन है वो बर्न कर रहा है किसके साथ, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और आपको क्या दे रहा है, 3 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और क्या दे रहा है, 4 वॉल्यूम दे रहा है आपको वाटर के साथ। तो अब यहाँ पे आप देखो कि 1 वॉल्यूम प्रोपेन है और वो किसके साथ, 5 वॉल्यूम ऑफ
ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 3 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कि ये 1 वॉल्यूम प्रोपेन जो है 3 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर ये 6 लीटर होगा, ओके, तो यहाँ पे इंटू कितना है 3, तो कितना करेगा 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये बात समझ में आई। 1 वॉल्यूम का 3 गुना, तो 1:3 का रेशियो है, तो जस्ट 6 लीटर है तो इसका 3 गुना यानी कि 18 लीटर प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो आप कि 6 लीटर ऑफ प्रोपेन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस 3 × 6 दैट इज 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेन के लिए। तो ब्यूटेन में आप देखो कि ब्यूटेन के लिए इक्वेशन होता है कि 2 वॉल्यूम जो है 13 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, दिया हुआ है, तो 8 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड और 10 वॉल्यूम वाटर निकल रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, आपको देखना है सिर्फ इसका, तो 2 वॉल्यूम ये है और 8 वॉल्यूम ये है। आप इसको रिड्यूस करो तो 1 वॉल्यूम ये है तो 4 वॉल्यूम ये है। ओके, 1:4 का रेशियो हो गया। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 4 लीटर ऑफ कार्बन, 4 लीटर किसका, आपका C4H10 ब्यूटेन का प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1:4 है तो 4 इंटू दैट इज 4 इक्वल टू 16 लीटर, है ना। 1:4 यानी कि इंटू 4 का है, 1:4 का रेशियो है, तो ये इसका 4 गुना प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर ये 4 लीटर है तो इसका 4 गुना 16 लीटर प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा, तो टोटल CO2 एडेड टू एटमॉस्फेयर, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो ऐड हुआ एटमॉस्फेयर में वो कितना हुआ, लास्ट टाइम 18 लीटर था और अभी इसके साथ प्रोपेन के साथ, अभी ब्यूटेन के साथ 16 लीटर। तो टोटल जो इन्वायरमेंट में ऐड हुआ दैट इज इक्वल टू 34 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is collected at STP when a mixture of acetylene and oxygen is ignited. Calculate the volume of acetylene and oxygen at STP in original mixture. तो आपको बताना है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हुआ है जब एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है इग्नाइट किया गया है। आपको वॉल्यूम बताना है एसिटिलीन और ऑक्सीजन का ओरिजिनल मिक्सचर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका एसिटिलीन है वो ऑक्सीजन के साथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो अब यहाँ पे हम 18th क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फॉर 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन कितना है, 2 वॉल्यूम। देख सकते हो आप 4 वॉल्यूम के लिए यहाँ कितना है, 2 वॉल्यूम। इन दोनों के बीच में कितना है, 2:1 का रेशियो है। 4 वॉल्यूम के लिए 2 वॉल्यूम। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम ऑफ C2H2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2/4 इंटू 200, 4 1 जा 4, 50 जा, दैट विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो है आपको कितना एसिटिलीन प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो ऑक्सीजन के लिए, अब आपको ये तो मिल गया एसिटिलीन का कितना वॉल्यूम था। अब ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है, तो आप देखो इन दोनों में 2:5 का रेशियो है। किसके किसके बीच में, एसिटिलीन और ऑक्सीजन के बीच में 2:5 का रेशियो है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि टू प्रोड्यूस करने के लिए 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए,
दैट इज इक्वल टू 5 वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। तो टू प्रोड्यूस 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा 5/4 इंटू 200, 4 1 जा 4, 5 जा 50, 250 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ये मिक्सचर में था, और क्या था 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन मिक्सचर में था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि यू हैव कलेक्टेड 2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 लीटर ऑफ क्लोरीन, 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। विच गैस सैंपल विल हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहली बात तो आप यहाँ पे ये देख लो कि आप पीछे चैप्टर में देखना कि गैद्रोस लॉ, आप एवोगैद्रोस लॉ देखना, आपको एवोगैद्रोस लॉ में मिलेगा कि जो इक्वल वॉल्यूम होते हैं ऑल गैसेस के अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आई रिपीट कि जो इक्वल वॉल्यूम होते हैं सारे के सारे गैसेस का अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस मीन्स मोर वॉल्यूम विल कंटेन मोर मॉलिक्यूल, यानी कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि सबके पास तो सेम नंबर ऑफ एटम कंटेन करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है हाइड्रोजन का, तो ग्रेटेस्ट नंबर किसका होगा हाइड्रोजन का। और नेक्स्ट लीस्ट नंबर किसका होगा जो सबसे कम होगा, और सबसे लीस्ट नंबर किसका है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे आंसर सबसे लीस्ट के लिए क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। जस्टिफाई और आंसर में क्या हो जाएगा आपका एवोगैद्रोस लॉ। एवोगैद्रोस लॉ कहता है कि सारे के सारे जितने भी गैसेस होते हैं इक्वल वॉल्यूम में हैं, अगर इक्वल वॉल्यूम सारे गैसेस का सिमिलर कंडीशन प्रेशर में क्या करता है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहता है। तो अब यहाँ पे जब सबके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो इसमें अगर 5 लीटर हाइड्रोजन है तो ज़्यादा होगा इसका, 4 लीटर उससे कम होगा, और 1 लीटर है तो सबसे कम इसी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि द गैसेस क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर कलेक्टेड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि कंडीशन प्रेशर सेम है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x। वॉल्यूम ऑफ गैसेस है और नंबर दिया हुआ है यहाँ पे x किसका नाइट्रोजन का, 20 वॉल्यूम है तो x दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यू आर टू कंप्लीट द टेबल गिविंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अदर गैसेज इन टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ पे सेम कंडीशन दिया है, टेम्परेचर है और प्रेशर है, तो सेम कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर में हमने अभी पीछे देखा कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यानी अगर ये 20 वॉल्यूम है x है तो ये भी 20 वॉल्यूम कितना हो जाएगा x। इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये आधा है तो इसमें कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आधे हो जाएंगे, और ये 1/4 है तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कितने हो जाएंगे x/4 हो जाएंगे। दिस विल बी योर आंसर। और एक कौन जस्टिफाई करता है एवोगैद्रोस लॉ। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 150 cc ऑफ गैस A कंटेन्स x मॉलिक्यूल, 150 cc ऑफ गैस A कंटेन करता है x मॉलिक्यूल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ गैस B विल बी प्रेजेंट इन 75 cc ऑफ गैस B। द गैसेज A एंड B आर अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 150 cc में अगर गैस A कंटेन करता है x मॉलिक्यूल, तो जस्ट इसी क्वेश्चन की तरह है। तो ये 70 अगर 150 में A है तो B जो है कि 75 cc में कितना कंटेन करेगा, अगर x मॉलिक्यूल है 150 में तो जस्ट इसका हाफ हो गया 75 का, तो मॉलिक्यूल का भी नंबर कितना हो जाएगा हाफ। कितना कंटेन करेगा x/2। कितना मॉलिक्यूल कंटेन होगा x/2, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर सेम है, अभी हमने फॉर्मर क्वेश्चन में किया। नेक्स्ट नेम द लॉ ऑन विच इज़ द अबव प्रॉब्लम बेस्ड। तो अभी हमने देखा किस लॉ के ऊपर है
एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड स्टे ट्यून्ड, and please do share and subscribe with your friends.